अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मरियम बिनते सलमान सैयद है और आज का जो वीडियो है वो एक्स मुस्लिम साहिल पर है जो रिसेंटली अभी डिबेट हुई थी। और मैं जल्दी रिएक्शन वीडियोस बनाती नहीं हूँ, लेकिन ये सारा वीडियो देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि वर्थ है रिएक्शन वीडियो बनाना। देखिए, जो डिबेट थी वो ज़ैद पटेल और एक्स मुस्लिम साहिल के बीच में थी, जिसमें टॉपिक था आयशा रदियल्लाहु अन्हा की एज पर, मतलब निकाह के टाइम उनकी जो एज थी उस पर था। सबसे पहले एक्स मुस्लिम साहिल और उनके जो ग्रुप में और एक्स मुस्लिम्स है, तो उनका क्लेम टू फेम यही है कि वो एक्स मुस्लिम्स है। तो आप देखोगे कोई भी एकेडमिक एक्स मुस्लिम नहीं है। मतलब आपको सोशलिस्ट और ह्यूमनिस्ट, सेक्युलर, वैदिक और एथिस्ट ये सारे लोग आपको मिल जाएंगे, लेकिन कोई भी एकेडमिक एक्स मुस्लिम नहीं है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि इम्पॉसिबल है, लेकिन अब तक नहीं है। दुनिया की कोई भी एकेडमिक्स अपनी रिसर्च और अपनी नॉलेज के बेस पर अर्न करते हैं, लेकिन एक्स मुस्लिम साहिल और इनके साथ वाले अगर आप देखोगे तो डिस्क्रिप्शन में, इनके यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में पैसे मांगते हैं। और ये पॉपुलर सिर्फ इसीलिए है क्योंकि इनके नाम के आगे एक्स मुस्लिम लगा हुआ है। जो बेचारे लोग हैं उनके इमोशंस के साथ ये लोग खेलते हैं और एंटी मुस्लिम हेट क्रिएट करते हैं। कोई इस्लामोफोबिक या एक्स मुस्लिम्स के वीडियोस देखोगे तो ये सबसे कॉमन टॉपिक है, आयशा रदियल्लाहु अन्हा की शादी की एज। इशू कोई नया नहीं है, ये 1400 साल से जो है कंट्रोवर्सी में है। ये पर्टिकुलर इशू को मुस्लिम एकेडमिक्स, डेटा साइंटिस्ट जो है वो रैशनली, साइंटिफिकली एड्रेस कर चुके हैं। यहाँ तक कि वेस्टर्न क्रिटिक्स और एकेडमिक्स भी अब ये इशू को नहीं उठाते हैं। पर आप जानते हो कि इंडिया में एंटी माइनॉरिटी सेंटिमेंट्स कितने ज़्यादा है, पावर्ड बाय गोदी मीडिया। और आप जानते होंगे कि इंडिया का जो जर्नलिज्म स्टैंडर्ड है वो कितना लो हो गया है। बहुत सारे लोगों ने इस पर रिएक्शन वीडियोस बनाए होंगे, लेकिन मैं सिर्फ 2 या 3 पॉइंट्स बताना चाहती हूँ। पहला पॉइंट तो ये कि ज़ैद पटेल ने 8 सवाल पूछे थे एक्स मुस्लिम साहिल से, और उसके पास 1.5 घंटा था और उसमें से उसने एक सवाल का भी जवाब नहीं दिया। मैं साहिल से पूछता हूँ कि जब आपका ये मौकिफ है कि ये गलत है, तो सही उम्र क्या है शादी की? सेकेंड चीज, जो उम्र आपके मुताबिक सही उम्र है, वो उम्र क्यों सही है? उसके अंदर आपकी बेसिस क्या है, उसके अंदर आपका फाउंडेशन क्या है? तीसरी चीज, आप किस चीज के खिलाफ है वो क्लियर करें। सिर्फ आयशा रदियल्लाहु अन्हा की कम उम्री की शादी में के खिलाफ है, या कोई भी शादी कम उम्री में उसके खिलाफ? मेरा चौथा सवाल है, ये सारी कंडीशंस पूरी हो जाती है तो उस लड़की को आप चाइल्ड कहेंगे या अडल्ट कहेंगे? मेरा सवाल ये है कि इस्लाम की इस कंसेप्ट पर आपका क्या एतराज है? मैं चाहता हूं कि क्लियर प्रूफ प्रेजेंट किया जाए कि अर्ली प्यूबर्टी, जैसे बाज लोग इनकार करते हैं, अर्ली प्यूबर्टी गर्ल्स में होती ही नहीं है, तो वो क्लियर प्रूफ प्रेजेंट। और अगर कोई ये कहता है कि आयशा रदियल्लाहु अन्हा को हैज नहीं आया था, तो उन्हें वाज़े प्रूफ लाना होगा, क्लियर हदीस लाना होगा जिसमें क्लियरली दिया हो कि रुखसती वक्त के वक्त पर उन्हें हैज नहीं आया होगा। क्या होनी चाहिए थी 1400 साल? टाइम हो गया है ना? फैसला कर सकता है। शुक्रिया। दूसरा पॉइंट ये कि ज़ैद पटेल पूरी डिबेट में उससे पूछते गए कि अगर ये आपके हिसाब से रॉन्ग है तो लीगल एज ऑफ मैरिज क्या है आपके हिसाब से। Oh no. ज़ैद पटेल ने कुरान और हदीस के साथ साथ जो अलग अलग कंट्रीज़ के डेटा है वो कलेक्ट किए थे। देखिए, एज ऑफ कंसेंट.नेट कंट्रीज के लॉज के साथ पूरी डिटेल दी हुई है कि 12 साल फिलीपींस में, 12 साल एज ऑफ कंसेंट। हाँ, इंडिया में 18 साल है, वहां पे 12 साल है। जापान हमसे एडवांस, जापान 13 साल है और कई कंट्रीज में 14 साल है। चाइना 32 कंट्रीज, 15 साल है फ्रांस और 25 और कंट्रीज, 16 साल है यूएसए और कितनी सारी और कंट्रीज। तो मैं आपसे कहता हूं कि इससे ये जो सब गलत, उनको पता है वो सब कर रहे हैं, चाइल्ड मोलेस्टेशन और रेप कर रहे हैं वो लोग, और आप ही हम सब समझदार है। व्हाट इज दिस? यानी कौन सही है? आपको क्यों लगता है आप ही सही है? रिपोर्ट में तो आया है, यूएसए की रिपोर्ट है कि 12 साल एवरेज एज है फर्स्ट इंटरकॉर्स की अमेरिका में। 8-9 साल में कई बच्चे करते हैं, कई बच्चे करते हैं। तो हम सोचने की बात यह है कि स्पेन में, जापान में, चाइना में जो एज ऑफ कंसर्न है वो है 12 साल, 13 साल, जो कि इंडिया में 18 साल है। तो क्या वहाँ के लोग जो साथ रहते हैं और वहाँ के लोग अगर इंडिया आते तो क्या वो लोग को आप पीडोफाइल बोलोगे? और वहाँ पर जो भी लोग अभी साथ में रह रहे तो वो सारे लोग गलत है और पीडोफाइल है। ये डबल स्टैंडर्ड क्यों? वो लोग तो मुस्लिम्स भी नहीं है, और ये एक्स मुस्लिम साहिल फिर वो लोग को क्यों नहीं बोलता है? और ये बोलता है कि नहीं, हम लोग यहाँ पर रह रहे हैं और यहाँ पर जो लीगल एज है वो 18 है, वहाँ पर हो सकता होगी। तो ब्रदर, ये जो पर्टिकुलर इशू पर आप बात कर रहे हो ना, जो डिबेट कर रहे हो, ये भी इंडिया का नहीं है, ये भी अरब कंट्री का है, तो फिर आप उसके पीछे क्यों पड़े हुए हो? अगर ये लोग इतने ऑनेस्ट है तो ये लोग अपना बिलीफ क्यों नहीं बताते?
अगर आप देखोगे नॉर्मली डिबेट या डिस्कशन जो होता है उसमें दो साइड पर लोग होते हैं, और दोनों साइड पर या तो एक मुस्लिम होता है या एथिस्ट होता है या वैदिक होता है या ह्यूमनिस्ट, सोशलिस्ट, सेक्युलर, ये दोनों के बीच में डिबेट होती है सर। लेकिन ये लोग सबसे पहले अपना बिलीव जो है वो सामने रखते हैं। ये लोग का बिलीव ही नहीं बताते क्योंकि इनका फेम बस यही है कि ये लोग एक्स मुस्लिम है। अगर ये लोग ने इस्लाम छोड़ा है तो ऑब्वियसली इन लोग को इस्लाम से बेटर कुछ मिला होगा फॉलो करने के लिए। तो हम तो चाहते हैं कि ये अपना बिलीव बताए तो वो बेटर चीज़ को हम भी फॉलो कर सके, क्योंकि इस्लाम तो बोलता है कि हक़ को फॉलो करो। और ऑनेस्टली मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये डिबेट एक बार ज़रूर देखना। और एक छोटी सी क्लिप ब्रदर साहिल के लिए डेडिकेटेड है स्पेशली। एज ऑफ कंसेंट अगर कम भी है, 14 साल है, 15 साल है, 13 साल है, तो एज ऑफ कंसेंट में कोई शादी नहीं कर रहा है। शादी नहीं कर रहा है कि शादी होगी उसके बाद उसको बच्चे पैदा करना है, उसके बाद उसके ऊपर बोझ आ रहा है। अगर किधर अलाउड भी है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ सेक्सुअल इंटरकोर्स करना 14 साल की लड़की, या आपको फिजिकली डैमेज नहीं करेगा सेक्सुअल इंटरकोर्स करना। What? Bro, what are you talking about, man? इनके हिसाब से 14 इयर्स में आप इंटीमेट हो सकते हो क्योंकि सामने वाले को इसमें कुछ हार्म नहीं होगा, जो कि इंडिया में पॉक्सो एक्ट में आता है। और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ उन लोगों से जो इनको फॉलो करते हैं, जो इनको सपोर्ट करते हैं, जो पैसे देते हैं, अपने घर के 13 और 14 साल के बच्चों पर ध्यान रखना, क्योंकि अकॉर्डिंग टू हिम शादी तो रॉन्ग है 13-14 साल में, लेकिन इंटीमेट होना रॉन्ग नहीं है क्योंकि हार्म नहीं होता है ना। अकॉर्डिंग टू इंडियन पीनल कोड ये एक पीडोफाइल मेंटालिटी है। और ये पूरे डिस्कशन में ब्रदर साहिल ने सिर्फ एक ही बात रखी है कि 13-14 साल में, 9 साल में बच्चियां जो है वो प्रेग्नेंट हो जाती है और हार्म होता है, इसीलिए रॉन्ग है। तो सबसे बड़ी आयरनी है कि आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कभी प्रेग्नेंट ही नहीं हुए। तो ये सारा डिस्कशन आप प्रेगनेंसी पर क्यों कर रहे थे, मुझे तो समझा ही नहीं। Hello darkness my old friend। जो भी इनका चैनल देखते हैं, मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपको इस्लाम जानना है या इस्लाम के बारे में सही गलत जो भी आपको जानना है, तो आप लोग ऐसे स्कॉलर्स को या ऐसे नॉलेजेबल इंसान को देखिए जो लायक है। बहुत सारे हैं, अली दावा, अदनान राशिद, मोहम्मद हिजाब और राजा ज़ियाउल हक, ये सारे नॉलेजेबल लोग हैं। अगर आप इनको देखोगे तो ज़्यादा इस्लाम समझ पाओगे। बस जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफ़िज़।